नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से खबर है, जहां बीजेपी विधायक और सांसद सीएम आवास जाएंगे। धरना प्रदर्शन के बाद सीएम आवास जाएंगे। बीजेपी के विधायक और सांसद सीएम आवास का घेराव करेंगे। बीजेपी के नेता अंबेडकर चौक पर जारी है बीजेपी का धरना। रायपुर से खबर है, बीजेपी के विधायक और सांसद सीएम आवास जाएंगे। धरना प्रदर्शन के बाद सीएम आवास का घेराव करने के लिए बीजेपी के नेता जाएंगे। अंबेडकर चौक पर बीजेपी का धरना अभी जारी है। तो बीजेपी के कई विधायक, सांसद, नेता और दिग्गज नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इस समय अंबेडकर चौक पर। और धरना प्रदर्शन के बाद बीजेपी के विधायक और सांसद सीएम आवास का घेराव करने के लिए निकलेंगे। अधिक जानकारी के लिए सीधे रायपुर का ही रुख कर लेते हैं। सहयोगी देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय। देवव्रत, चुनावी साल है ये, और इस चुनावी साल में मुद्दा कोई भी हो, विपक्ष आर पार की लड़ाई की मूड में है सत्ता पक्ष से। सबसे बड़ा हितैषी बताने का कोई मौका जो है न विपक्ष छोड़ेगी और ना ही सत्ता पक्ष, और शायद इसीलिए आरक्षण का मुद्दा प्रदेश में इतना ज्यादा गर्माता जा रहा है। विशेष सत्र बुलाया गया, 2 दिसंबर को ये विशेष सत्र बुलाया गया था, 2 और 3 दिसंबर को वहां से विधेयक पारित हो गया और उसके बाद पूरा जो विधेयक है वो राजभवन में अटका हुआ है। और आज एक तरह से विपक्ष इसको लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहा है। कल कांग्रेस की तरफ से एक तरह से महारैली का आयोजन किया गया था और आज विपक्ष की तरफ से धरना दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो आरक्षण का मसला है वो एक तरह से सुलझता हुआ तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। रही बात आम जनता की या युवाओं की, तो अभी प्रदेश में कई सारे जो नियुक्तियां हैं, भर्ती प्रक्रियाएं हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो रुके हुए हैं। और सीधा नुकसान इससे प्रदेश के युवाओं को हो रहा है कि जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता 76% आरक्षण को लेकर के, तब तक प्रतियोगी परीक्षाएं भी नहीं हो पाएंगी और ना ही इससे जो प्रदेश के युवा हैं उनको रोजगार मिल पाएगा। तो निश्चित तौर पे ये युवाओं से जुड़ा मसला तो है ही, साथ ही साथ आरक्षण को लेकर के सभी जो कम्युनिटीज़ हैं, जितने भी जाति हैं, उनकी भी नज़र इस पर बनी हुई है कि आखिर इस आरक्षण संशोधन विधेयक का क्या होता है। और अब क्योंकि चुनावी साल है, इसलिए विपक्ष की तरफ से भी पूरी जोर आजमाइश की जा रही है कि सरकार पर आरक्षण के मुद्दे पर दबाव बनाया जाए। हालांकि अब तक एक दूसरे पर बीजेपी और कांग्रेस जो है वो आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाती रही हैं, लेकिन अब खुल करके दोनों ही जो पार्टियां हैं वो आमने सामने हैं। इस मुद्दे को लेकर के दोषारोपण तो चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ सदन से लेकर अब सड़क तक की लड़ाई देखने को मिल रही है। कल कांग्रेस का प्रदर्शन देखा गया महारैली के रूप में, जहां तमाम कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे वो एक साथ एक ही मंच पर दिखाई दिए और एक तरह से ये कोशिश यहाँ पर की गई कि विधेयक पर जल्द हस्ताक्षर हो। और आज जो प्रदर्शन बीजेपी का दिखाई दे रहा है, इसमें भी बीजेपी के तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हो, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल हो, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हो या फिर पूर्व मंत्री। तो तमाम जो दिग्गज चेहरे हैं वो एक तरह से जुटे हुए हैं इस कोशिश में कि अपने आप को जनता का सबसे बड़ा हितैषी बनाया जाए। और इसी का परिचायक है कि आज ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है, सीएम हाउस का घेराव किया जा रहा है और एक दूसरे पर जो आरोप हैं वो और ज्यादा निजी होते जा रहे हैं और निजी व्यक्तिगत आरोप लगाने से भी यहाँ पर नेता नहीं चूक रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर काफी आक्रामक है, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, काफी आक्रामक रवैया दोनों का यहां पर नजर आता है किसी भी मुद्दे को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत, जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत के लिए आगे बढ़ते हैं। बीजापुर से बड़ी खबर है, 2 और ठेकेदारों को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है। मंगलवार को भी ठेकेदारों को रिहा किया था नक्सलियों ने। 24 दिसंबर से नक्सलियों के कब्जे में थे ठेकेदार टेमरू नाग और चापड़ी बतैया को रिहा किया।
अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता भरत दुर्गम जुड़ गए हैं फोन पर। क्या कुछ जानकारी? देखिए सुमित, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हालात और स्थितियां लगातार नजर आ रही थी, 24 दिसंबर को माओवादियों ने 4 जो पेटी ठेकेदार है उनको अपने गिरफ्त में कर लिया था और अपहरण कर लिया था। अपहरण करने के पश्चात बाहर जो चीजें वो बाहर निकल कर नहीं आ रही थी। लगातार जो उनके परिवार, जो पीड़ित परिवार है, वो अपील करने के पश्चात 24 दिसंबर को 4 जो पेटी ठेकेदार है, अति घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर जिला से जो गोरना है वो माना जाता है, वहाँ पे सरकार की कोई भी योजना पहुंचना असंभव है, बहुत पहुंच ही नहीं इलाके। ऐसे जगह पर बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती। उस जगह पर जो 4 जो ठेकेदार है उनको माओवादियों ने अपहरण कर लिया था। 24 दिसंबर से लगातार जो ये सिलसिला चलते जा रहा था, उसके पश्चात एक दिन पहले जो 2 ठेकेदारों को जो है वो नक्सलियों ने रिहा कर दिया था। रिहा करने के पश्चात जो कोंडागांव जो निवासी है निमेंद्र जो दीवान और नीलचंद नाग को एक दिन पहले ही माओवादियों ने इन्हें रिहा कर दिया था। उसके पश्चात आज एक सबसे बड़ी खबर बीजापुर से जो निकल के आ रही है, जो लौड़ीगुड़ा निवासी है टेमरू नाग और बारसूर निवासी जो चापड़ी बतैया है, जो 2 लोग नक्सलियों के गिरफ्त में थे, उन्हें भी आज नक्सलियों ने रिहा कर दिया। ये सुखद खबर जो है बाहर निकल के आ रही है, लेकिन परंतु 2 से 3 घंटे पहले इन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन जंगलों में छोड़ा गया। छोड़ने के पश्चात गोरना जो इलाके हैं वो बेहद संवेदनशील क्षेत्र है, वो अब तक जो जिला मुख्यालय नहीं पहुंच पाए। हालांकि आधिकारिक तौर पे अगर बात की जाए तो जो जिनकी पुलिस जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो अब कहीं ना कहीं इस पर आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं कर रहे, परंतु जंगलों में इन्हें छोड़ दिया गया। वो जिला मुख्यालय कुछ ही देर पे पहुंचेंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। वहीं रायपुर में सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। वेतन विसंगति दूर करने की उनकी मांग है। बूढ़ा तालाब से रैली निकाली है सहायक शिक्षकों ने। रैली में सैकड़ों की संख्या में सहायक शिक्षक शामिल हुए हैं। वेतन विसंगति और पदोन्नति को लेकर सहायक शिक्षकों का ये प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में आंदोलन प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। जो सहायक शिक्षक है वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेके सड़कों पे उतरे हैं। इनका आंदोलन लगातार जारी है। कुछ है उनसे बातचीत करते हैं। ये क्या मांग है आप लोगों की, क्या आंदोलन है ये? सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति की एक सूत्री मांग है, जिसके लिए हम लोगों ने कई बार आंदोलन किया, लेकिन अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं हो पाई है। उसी की परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग जो है विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। ये कितने दिनों से आप लोगों की मांग है, क्यों मांग पूरी नहीं हो रही आप लोग? तो सरकार जाने की मांग पूरी क्यों नहीं करे। हमारी मांगे तो पिछले 4 वर्षों से, जब सरकार नहीं बनी थी, रमन सरकार की, उस समय खुद अपने स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि आप लोगों के साथ धोखा हुआ है और 2 के साथ न्याय हुआ है। तो जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं आप लोगों के साथ न्याय करूंगा। आप लोगों की जो वेतन विसंगति है उनको मैं दूर करूंगा। लेकिन आज कमेटी बने, उनके पास 18 महीने हो गए हैं, आज तक न उन कमेटी का कोई रिजल्ट आया है और न हमारी मांग पूरी हुई है। इसलिए हम फिर पिछले वर्ष हमने 18 दिन का हड़ताल किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। हमने फिर आज मैदान में हमको उतरने के लिए उन्होंने मजबूर किया है। और आज क्या लगता है आप लोगों की मांग पूरी होगी जल्द? हम इसी उम्मीद के साथ आ रहे हैं कि आज हमारी मांग पूरी हो जाए और इसी उम्मीद के साथ आज हम फिर से सड़क पर उतर आए हैं। दरअसल ये आंदोलन राजधानी में कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी इस तरह के कई आंदोलन हुए हैं। लेकिन सवाल यही है कि इन आंदोलनों के बाद भी सरकार इनकी मांगों को नहीं मान रही। और वजह यह है कि जिस तरह से उसके बाद जो असर दिखाई पड़ता है कि सड़कों पे उतर के तमाम लोग जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा इस धरना प्रदर्शन के बाद इनकी मांगे कब तक पूरी हो पाती है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। कांकेर से खबर है, युवती पर शादी का दबाव देने का मामला सामने आया है। युवती का आरोप है धोखे से हस्ताक्षर करवा लिए गए। युवक युवती के परिवार को धमकी दे रहा है जान से मारने की। गाजी अहमद ने पेपर में छपवाया है शादी का विज्ञापन। युवती ने पुलिस से शिकायत की इसकी। खबर कांकेर से, जहां पर युवती पर शादी का दबाव देने का मामला। युवती का आरोप है कि उससे धोखे से हस्ताक्षर करवाए गए हैं। युवक युवती के परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। गाजी अहमद ने पेपर में शादी का विज्ञापन छपवाया। युवती ने हालांकि पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। धोखे से हिंदू युवती पर शादी का दबाव डालने का ये मामला है। गाजी अहमद ने पेपर में शादी का विज्ञापन छपवाया था। मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से
की है पुलिस में की है युवती ने। युवती का आरोप है कि धोखे से उससे हस्ताक्षर करवाए गए हैं पेपर पर। युवती पर शादी का दबाव बनाया जा रहा है और जो युवक है वो युवती और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युवती पर शादी करने के लिए दबाव बनाने का ये मामला है। युवती की आरोप है कि धोखे से उससे हस्ताक्षर करवाए गए हैं। वहीं जो युवक है वो युवती और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। गाजी अहमद ने पेपर में शादी का विज्ञापन छपवाया था। इस पूरे मामले की शिकायत युवती ने अपने परिजनों के साथ मिलकर पुलिस से करती है। तो पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया है और अपनी जांच शुरू कर दी है। तमाम पहलुओं के आधार पर देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस जांच में निकलकर सामने आता है। हालांकि युवती तो आरोप यही लगा रही है कि धोखे से उससे हस्ताक्षर करवाए गए हैं। गाजी अहमद नाम के शख्स ने पेपर में शादी का विज्ञापन छपवाया था। अब युवती पर शादी करने का दबाव बनाया जा रहा है और युवक है जो वो युवती और उसके परिजनों पर परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। सहयोगी खेम नारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, काफी गंभीर मामला यहाँ पर लगता है जिस तरीके से युवती आरोप लगा रही है युवक पर। पुलिस का क्या कुछ कहना है इस केस में? जी सुमित, आपको मैं बताना चाहूंगा कि कांकेर में एक मामला ऐसा आया है जहां पर एक स्कूल में कार्यरत जो युवती है उसको किसी कागजात में दस्तखत करा लिया जाता है और जब दस्तखत करा लेने के बाद जब इश्तिहार छपता है तो उस इश्तिहार में जो है युवती के साथ उसका शादी होने की जो है वो खबर लगती है, तो वो सोशल मीडिया में भी उसे डाला जाता है। सोशल मीडिया से युवती को जब पता चलता है कि उसे इस तरीके से कागज में जो है दस्तखत करवाकर उससे न्यायालयीन तरीके से शादी कराने का झांसा जो है युवक के द्वारा दिया जा रहा है और युवती का ये भी कहना है कि उसे जबरदस्ती जो है युवक के द्वारा जो है धमकी देकर जो है बालोद ले जाया गया और वहां पर जो है उसे उस कागजात पर दस्तखत कराया गया है और उसकी शिकायत लेकर जो है आज युवती अपने समाज के साथ जो है पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर शिकायत की है और पुलिस अधीक्षक का इस मामले में कहना है कि जो है यह विषय जांच का है और जांच जो है होने के बाद जो है बिल्कुल जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।